a computer can never replace human. At least that's what we thought. Robots are clearly replacing people's jobs. They're working 24/7. They're more efficient. It's also just so अगर सिर्फ हमें AI से खतरा है, then you cannot be more wrong. Rising tide of global layoffs. We are in the beginning of a new era. जैसे कि आप इंट्रो में देख चुके होंगे कि प्रेजेंट हालत क्या है, और इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर के लिए मेरा माइंडसेट कैसा होगा। ये जो AI अभी आए सो नहीं है, ये हमेशा से हमारे नज़रों के सामने ही थे। मे बी ये ChatGPT और मिड जर्नी की वजह से इनका प्रेजेंस हम अब रियलाइज कर रहे हैं। हम इंसान लाखों सालों से इन्वेंशन और इनोवेशन करते आए हैं। इन इनोवेशंस की वजह से नए जॉब्स बने और सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। पर जब से मिड जर्नी और ChatGPT आए हैं, एक AI इंसानों की जॉब ले सकने की बात सच होने लगी। मैं इन्वेंशन और इनोवेशन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ये 21st सेंचुरी के इनोवेशंस उतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं जितने पुराने इनोवेशंस किया करते थे। जब एक कार का इन्वेंशन हुआ, इस एक इंडस्ट्री ने कई और इंडस्ट्रीज को खड़ा कर लाखों लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दी, और आज के डेट में ये इंडस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब भले ही तुम इस फील्ड में कितना भी इम्प्रूवमेंट कर लो, ये और नए जॉब्स क्रिएट नहीं करने वाली है। इस इंफॉर्मेशन एज में जितनी तेज़ी से जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं, उतनी तेज़ी से नए जॉब्स नहीं बन रहे हैं, और इस बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हमें नए जॉब्स चाहिए ही चाहिए। रिसेंटली OpenAI ने अपना एक रिसर्च पेपर रिलीज़ करता है जिसमें ये स्टडी किया गया है कि एक GPT मॉडल की वजह से किन किन जॉब्स पर असर पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि किन किन जॉब्स पर हाई एक्सपोजर है। अब एक्सपोजर का मतलब ये है कि GPT मॉडल यूज करके एक इंसान का काम कितने परसेंटेज तक रिड्यूस हो सकता है। यहाँ पर देखें तो मैथमेटिशियंस, राइटर्स और वेब डिजाइनर्स का पूरा 100% काम कम हो चुका है। मतलब क्या उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? OpenAI ने अपने पेपर में नीचे ये भी लिखा है, एक्सपोजर ज़्यादा होने से इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स फुल्ली ऑटोमेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये पब्लिक में पैनिक क्रिएट नहीं करने के लिए लिखे होंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरी फील्ड इस लिस्ट में नहीं है, मैं तो सेफ हूँ, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स योर वर्क में बी, अगर हम गौर से देखें, एवरी कॉम्प्लेक्स टास्क इज मेड अप ऑफ स्मॉल नैरो टास्क डन वन आफ्टर द अदर। अब सवाल ये नहीं है कि वेदर जॉब्स विल गेट ऑटोमेटेड, इट्स मैटर ऑफ व्हेन। ये जो जॉब्स जाने का किस्सा है, हजारों सालों से चलता आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जब ब्रॉन्ज टूल्स बनने लगे, स्टोन टूल्स बनाने वाले बेरोजगार हुए, और जब आयरन टूल्स बनने लगे, ब्रॉन्ज टूल्स बनाने वाले बेरोजगार हुए। इन्वेंशन और इनोवेशन होती रही है और होती रहेगी, और ये आने वाले सालों में और तेजी से होने वाली है। इसके अगेंस्ट जाने से अच्छा आई वुड डू दिस 2 थिंग्स, और लास्ट वाला आपको भी करना चाहिए। नंबर 1, डोंट पुट ऑल योर एनर्जी इन वन स्किल। गया वो ज़माना जहाँ हम एक स्किल को मास्टरी किया तो चलता था, पर आज के टाइम में रिलेवेंट रहने के लिए हमें नए स्किल सीखते रहने पड़ेंगे, क्योंकि आप सालों मेहनत करके एक स्किल सीखते हो और दूसरे ही दिन एक AI आके आपसे अच्छा काम करने लगता है। आपके तो लग गए ना, जब तक हम 20s में रहेंगे ये चीज़ चल जाएगी। अगर यही हमारे 40s में होती है तब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, क्योंकि तब एक फैमिली हमारे पे डिपेंड कर रही होती है। तब हम कितने भी स्ट्राइक्स कर ले या कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बदल पाएंगे। नई टेक्नोलॉजी रहेगी और लोग यूज़ भी करते रहेंगे, भले ही तुम यूज़ करो या ना करो। 1 साल पहले ChatGPT नाम की चीज़ ही नहीं थी, पर अब जहाँ देखो वहाँ GPT ये, GPT वो, GPT ऐसा, GPT वैसा। इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि आने वाले 5 साल किस चीज़ को दे सकता हूँ। क्यों? 5 साल में कितना बदलेगा पता नहीं। मुझे ये फील्ड कंटिन्यू करना पड़ेगा या दूसरे फील्ड में शिफ्ट होना पड़ेगा पता नहीं। ये तो फ्यूचर प्रशांत की प्रॉब्लम है, पर राइट नाउ आई डिसाइडेड टू डू दिस। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर कैसे दिखेगा, पर एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, इस सोसाइटी के रेस में टिके रहने के लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को नए स्किल सीखते रहने पड़ेंगे। सुनने में फ़नी लगता है, पर हमें एक ऐसी स्किल ढूंढनी पड़ेगी जो दूसरे स्किल्स को सीखने का टाइम कम कर दे। अगर आपको ऐसी स्किल पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नंबर 2 और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। हमारी लाइफ इतनी पीसफुल रहने की वजह से हम हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को भूल चुके हैं। हमारे एंसेस्टर्स के लिए एवरीडे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन था, सो दे हैव टू फाइंड वेज टू सर्वाइव एंड अडाप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और जो अडाप्ट नहीं कर पाए
वो पहले मरे। तो फिर आज क्या बदला है? आज के डेट में जॉब हमारा सोर्स ऑफ सर्वाइवल है, और जब कभी हमारे सर्वाइवल पे बात आती है हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा। भाई, ना ही मैं टैलेंटेड हूँ ना ही तो स्मार्ट हूँ, सो हाउ कैन आई सर्वाइव? सभी को पता है कि एक टाइम पर डायनासोर्स हुआ करते थे जो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट थे। कहाँ गए सब? ये तो लाखों साल पुरानी चीज़ है। पर रिसेंटली का एग्जांपल देखा जाए तो नोकिया एक टाइम पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह था। जब स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन चल रहा था, इसने इग्नोर कर दिया ये मानकर कि कौन बिना बटन वाले फ़ोन खरीदेगा। देखते ही देखते दूसरे कंपनीज इसे ओवरटेक कर दिए, और जब तक नोकिया ने अपना खुद का स्मार्टफोन लॉन्च किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज, सिविलाइजेशन और फैमिलीज का आज नामो निशान तक नहीं है, सिंपली बिकॉज दे डिडंट अडैप्ट। इट इजंट अबाउट वेदर यू आर स्मार्ट, talented or genius. It's all about whether or not you adapt to the change. हम इंसान जो फूड चेन में कहीं कोने में पड़े होते हैं, आज पूरे फूड चेन पर राज कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज वी ऑल अडेप्टेड। सभी के अंदर ये सर्वाइवल स्किल्स है, और जब मैं सभी कहता हूँ दैट इंक्लूड्स यू। लेट दो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर। और जब कभी आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि इट्स टाइम टू चेंज, आपको पता है क्या करना है। अगर आपके इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को अपना पहला शिकार बनाइए। फिलहाल तो ये होगा मेरा माइंडसेट आने वाले फ्यूचर के लिए। मनी या पैशन, कौन सा सिलेक्ट किया मैंने, ये देखने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कीजिए।